मेरे पीछे की तस्वीर देखकर आपको ये लग रहा होगा कि शायद ये उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये झारखंड है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डीआईजी ग्राउंड की, जहां पर आपने देखा कि झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, यानी कि ये कहा गया है कि रिम्स के परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि जो भी घर, जो भी इमारतें इस अवैध जमीन पर बनाया गया है, उसे यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। आमूमन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से जो कार्रवाई है वो होती है। फिलहाल हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जो भी पूर्वी भाग में आप घर देख रहे हैं, सभी घरों को तोड़ा जाएगा। वजह सिर्फ यही है कि तमाम जो घर है वो अवैध जमीन पर बने हुए हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनका कहना है कि उन लोगों ने 2000 में ये जमीन खरीदा था, रैयतों से ये जमीन खरीदी गई थी और उसके बाद सीओ कार्यालय से ये म्यूटेशन जो है वो जमीन का कराए हुए थे और नगर निगम के तरफ से जो नक्शा है वो पास किया गया था। तो सवाल लगातार यहाँ के लोग उठा रहे हैं कि आखिर ये जमीन अवैध कैसे हुई। होल्डिंग टैक्स के साथ साथ बिजली बिल और वाटर कनेक्शन जो है वो दिया गया है, तो अवैध कैसे, वो यहाँ के लोग पूछ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं डीआईजी ग्राउंड की। लोगों ने कहा कि सिर्फ 72 घंटे का उन्हें वक्त मिला और 72 घंटे में जो 20 से 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, सामान भी ज्यादा है, तो 72 घंटे में ये सामान कैसे घर से बाहर निकालेंगे और कहाँ जाएंगे, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर है वो रिटायर्ड पर्सन है और उनका यही कहना है कि सारा जो पूंजी है उन्होंने इस घर को बनाने में लगा दिया। अब ना तो पैसे है और ना ही घर है, तो अब जाए तो जाए कहाँ। इसके साथ ही यहाँ के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट मूव किए हैं और सुनवाई है कल, और ऐसे में लोगों का सिर्फ यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो इंतजार करना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है और ये भी कहा गया है कि ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी धीमी है, यानी कि छैनी हथौड़ी के माध्यम से जो बिल्डिंग है, जो बहुमंजिला मकान है, उसे तोड़ा जा रहा था। तो ऐसे में अब ये आदेश जारी किया गया है कि बड़ी जो मशीन है उसका उपयोग किया जाए और ये तोड़ा जाए। रिम्स के परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने की जो कवायद है वो जारी है और लगभग अब 2 से 3 जो घर है वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और ये जो कारवां है ये आगे तक बढ़ रहा है और धीरे धीरे करके ये जो जेसीबी है वो आगे बढ़ेगा और एक एक घर को तोड़ेगा, जो भी पूर्वी भाग में है। हालांकि देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो सवाल इस वजह से भी उठा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि 2000 या 2003 में उन्होंने ये ज़मीन खरीदा था, लेकिन जितने भी लोग हैं अब एक एक करके घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन कई लोगों का यही कहना है कि 72 घंटे का सिर्फ वक्त क्यों दिया गया है। अगर ज़्यादा समय दिया रहता तो शायद वो लोग अपना सामान घर से बाहर निकाल देते, लेकिन अब ना तो उनके पास उतना समय है और सामान जो इनके घर के अंदर है वो काफ़ी है। कई लोग रोते चिल्लाते हुए भी नजर आ रहे थे और यही कह रहे थे कि कुछ समय और हमें दे दीजिए। लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर लगातार जो लोग यहाँ पर है वो कई सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर जो है लगातार हम डीआईजी ग्राउंड की दिखा रहे हैं, जहाँ पर अवैध तरीके से जिन लोगों ने इमारतें या फिर घर बनाया था या फिर जो रिम्स की जमीन पर जिन लोगों ने घर बनाया, उन तमाम लोगों का घर टूट रहा है और लोग सिर्फ चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि मेरा सारा पूंजी तो इस घर पर लग गया, अब जाए तो जाए कहाँ। ना तो रेंट देने का पैसा है और ना ही अब हमारे पास दूसरा ठिकाना है। सिर्फ लोग जो है यहाँ पर चीखते चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसी के आलोक में अब यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। नगर निगम के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस टीम की मौजूदगी जो है वो यहाँ पर है। इसी तरीके से और भी तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। फिलहाल सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस
जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।